मतलबी देवरानी। दिल्ली के एक घर में दो भाई गौरव और हर्ष अपनी पत्नियों पूनम और निशा के साथ रहते हैं। पूनम बड़ी है लेकिन बहुत सीधी भी है, जिस वजह से देवरानी निशा हमेशा उससे अपना काम कराती रहती है। भाभी, ओ भाभी, जरा सुनिए, मेरे लिए एक कप चाय तो बना दीजिए। निशा, मैं बहुत थक गई हूँ, आज तुम अपने आप ही बना लो। माँ, ये पेट दर्द। भाभी, सुबह से पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बस इसीलिए आपसे बोल दिया, नहीं तो खुद ही कर लेती। निशा की बात सुनकर पूनम चाय बनाने रसोई में चली जाती है और निशा फोन पर अपनी माँ से बातें करने लगती है। देखा बेटी, मैं ना कहती थी इस घर में तू राज करेगी, राज। इतनी सीधी जेठानी किस्मत वालों को ही मिलती है, उसे तो हमेशा इसी तरह दबा कर रखियो। हाँ, बात तो तुम सही बोल रही हो माँ, इसके होते हुए मुझे किसी काम को हाथ तक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरी बेटी तो है ही रानी, और जब वहाँ पूनम है तो उसे भला कोई काम करने की क्या जरूरत। इतने में ही पूनम चाय लेकर कमरे के अंदर आ जाती है, जिसे देखकर निशा फोन काट देती है। ये लो निशा, तुम्हारी चाय। अरे भाभी, सूखी चाय? हद ही कर दी आपने, कुछ पकोड़े भी ले आती। अरे अभी कुछ बनाने का समय नहीं है, मुझे घर के दूसरे काम भी तो करने हैं ना। वो तो आप हर रोज ही करती है ना, और जल्दी जल्दी करने की आदत भी हो गई होगी आपको, पर मुझे सूखी चाय पीने की आदत नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको लाती हूँ मैं। जितनी देर में पूनम निशा के लिए पकोड़े लेकर आती है, तब तक हर्ष भी घर आ जाता है, जिसे देखकर निशा तुरंत उठ खड़ी होती है और पूनम के साथ प्यार का दिखावा करने लगती है। अरे भाभी, मना करते हुए भी कितना काम कर देती हैं। आप ना बस अब आराम से चाय पियो, बाकी काम मैं कर दूंगी। हाँ भाभी, निशा है तो आप बस उसे काम बताकर आराम किया करो। ये कहकर हर्ष वहां से चला जाता है, जिसके वापस जाते ही निशा एक बार फिर पहले जैसी हो जाती है। आपको तो बहुत सारा काम करना था ना भाभी, तो जाइए ना, करिए ना। इस तरह निशा पूनम से अपना हर काम कराती रहती। समय बीतता है। एक दिन पूनम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अरे भाभी, अभी तक सो रही हैं? चलिए जल्दी मेरे लिए कुछ खाना बना दीजिए, बहुत भूख लग रही है। निशा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम ही खाना बना लो। अरे क्या बात कर रही हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। ऐसा बोलकर निशा कमरे से बाहर चली जाती है। ये सब क्या हो रहा है? निशा तुम पर इतना हुक्म क्यों चलाती है, और तुम उसकी हर बात क्यों मानती हो? क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप हर्ष से कितना प्यार करते हैं, और ये भी पता है कि वो निशा की कोई बात नहीं टालता। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि कहीं किसी बात पर निशा हर्ष को लेकर हमसे अलग हो जाए, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तुम हम सब के बारे में कितना सोचती हो। हाँ, मैं हर्ष से बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम्हारी इज्जत भी उतनी ही जरूरी है। पूनम और गौरव की ये बातें बाहर खड़ी निशा सुन लेती है। वाह, क्या चीज हाथ लगी है, इससे ये मुझे कभी किसी काम के लिए इनकार नहीं कर पाएगी। अब निशा पूनम से सारा काम कराने के साथ साथ कभी उसकी किसी ढील पर दोनों भाइयों के अलग करने की धमकी देना शुरू कर देती है। भाभी, जरा मेरे कमरे में भी झाड़ू लगा देना, बहुत गंदा हो रहा है। निशा, कम से कम अपना कमरा तो खुद साफ कर लिया करो। अगर आप यही चाहती है तो ठीक है, मैं इनसे अलग घर लेकर वहाँ रहने को कह देती हूँ। फिर अगर दोनों भाइयों के बीच दूरी आ जाए ना, तो आप ही जानो। हाँ। निशा की धमकियां सुनकर पूनम चुपचाप सारा काम करने लगती है। गौरव और पूनम दोनों को निशा के व्यवहार का पता होता है, लेकिन वो हर्ष को कभी कुछ नहीं बताते। एक बार हर्ष किसी काम के लिए शहर से बाहर चला जाता है, जिसके जाते ही निशा पूनम को पहले से और ज्यादा परेशान करने लगती है। अब तो हर्ष भी घर पर नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ए,
जल्दी कपड़े धो और जल्दी जल्दी घर की सफाई करना शुरू कर दे। नहीं पूनम, अब तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी। भाभी, जेठ जी मुझे काम करने के लिए बोल रहे हैं, आप कुछ बोलेंगी या फिर मैं हर्ष से घर बदलने की बात कर दूं? नहीं नहीं, छोड़िए ना आप, इन्हें अलग नहीं करना है, मैं काम कर दूंगी। निशा, पूनम और गौरव के बीच ये सब बातें चल रही होती है। तभी हर्ष वहां आकर सब कुछ सुन लेता है। निशा, मैं तुम्हें घर की लक्ष्मी बनाकर लाया था, पर तुमने तो पूरे घर को आग लगाना शुरू कर दिया। हर्ष की आवाज सुनकर निशा सहम कर बात बदलते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है, भैया भाभी झूठ बोल रहे हैं। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ, मुझे सब पता है। जो मेरे भैया भाभी की इज्जत ना कर सके, मुझे ऐसी पत्नी इस घर में नहीं चाहिए। अभी के अभी सामान बांधो और अपनी माँ के घर जाओ। अपने पति की बात सुनकर निशा डर जाती है। नहीं नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ में आ गया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रही हूँ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आज के बाद दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए ना। इट्स ओके निशा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और हर्ष, तुम भी इस बात को अब भूल जाओ। बड़े आखिर हमेशा बड़े ही रहते हैं।